शिफ्ट 4 में जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसको रीड का लेवल 2 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर, काफ़ी चीज़ें। और ये ए सीरीज़ है, मैंने जो भी आंसर सीरीज डाली वो सारी ए सीरीज़ की हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, आपका जो सीरीज़ है उसमें ऊपर नीचे देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस, निम्न से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है उपरोक्त सभी, डी ऑल ऑफ द अबोव्स। इसका आंसर डी है, क्योंकि साइकोलॉजी एनवायरमेंटल सारे ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। डैश इज द इमीडिएट एनवायरमेंट इन विच द इंडियन विजुअल लिव्स, इसका आंसर है ए माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म प्रणाली पे। यूरी बर्न फेनब्रेनर का ये कंसेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। डैश इज द प्रपोज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, डैश ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया, ए हार्वर्ड गार्डनर। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, शिफ्ट सेकंड में भी है, उसको आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ, डायरेक्टिव 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, बी। इसका आंसर है बी रिकॉग्निशन। कौन सा है? रिकॉग्निशन, मान्यता होता है, स्कूल को मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इस तरीके से है। एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है लर्निंग। जो लर्निंग होती है वो एक्चुअली रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। अगर ये हमने पहले भी एक जब शिफ्ट शायद थर्ड में हम जब डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था कि जो व्यवहार में आपके थोड़ा स्थायी परिवर्तन होगा तभी वो अधिगम कहलाता है, अथवा वो अधिगम नहीं कहलाएगा। तो 5 का है आंसर ए अधिगम। क्वेश्चन 6, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन फ्रॉम 1st to 8th क्लास, 6 से 14 साल के बच्चों की, तो ये 1st to 8th क्लास ही है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। क्वेश्चन 7, इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म हेरिडिटी मॉडर्न स्टडीज हैव बीन डन प्रिंसिपली इन विच डायरेक्शन, अनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है, इसका आंसर ए साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब इसकी तरफ है आरटी एक्ट 2009 डायरेक्ट नहीं, इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म हेरिडिटी मॉडर्न स्टडीज हैव बीन डन प्रिंसिपली इन विच डायरेक्शन, इसका आंसर बेसिकली ऑल ऑफ द अबव होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि इसमें सीटोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, बायोमेट्रिक सब है, तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 7, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 डायरेक्ट्स डैश वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम निर्देशन देता है, 45 घंटे, बी इसका 45 घंटे 45 आवर्स का। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, निम्न से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारित नहीं है, आंसर है डी सिचुएशनल स्ट्रक्चर। कौन सा नहीं है? सिचुएशनल स्ट्रक्चर, स्थिति जन्य संरचना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी, निम्न कौन सा अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है, ये बेसिकली वेरिएशन, हेरिडिटी में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, प्रोग्रेशन रिग्रेशन सब कुछ होता है, वेरिएशन ज़्यादा एनवायरनमेंट के कारण आता है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो वेरिएशन है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है, बी इसका आंसर है बी रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, यानी संशोधन शोध निष्कर्ष। क्वेश्चन 12, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन। क्वेश्चन 12, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। क्वेश्चन 12 का आंसर है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। जब एक ही इंसान अलग समय पर एक टेस्ट को देता है तो उसका स्कोर लगभग बराबर सा होना चाहिए। राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2009 ऊपर ही दिया हुआ है, अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझे लगता है शिफ्ट थर्ड थी वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द मेंटली रिटार्डेड द टीचर मस्ट कीप इन माइंड दैट दे, शिक्षक को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के निर्देश देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
लर्न मोर वोकेशनल स्किल्स, यानी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज, पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। 15C ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन 16 अकॉर्डिंग टू फ्राइड प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो। क्या है? ईड, ईगो, सुपर ईगो। इदम, अहम, परहम। खतरनाक। हिंदी में किस तरह से लिखे जाते हैं साइकोलॉजी, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेडी स्टेट इज, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिस होता है, वैसे तो स्टैटिक कर दिया, चलो कोई समस्थिति। क्वेश्चन 18 सीता वर्क्स एट ए डे केयर सेंटर, द पे इज लो, आवर्स आर लॉन्ग, बट शी लव्स बीइंग अराउंड चिल्ड्रन एंड हैज़ नो डिजायर टू लुक फॉर हायर पेइंग जॉब। सीताज मोटिवेशन अपीयर्स टू बी, यानी सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की? इसका इंट्रिंसिक, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इंट्रिंसिक, आंतरिक। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी लो पे ग्रेड में कोई काम करे, ये हमारी सोसाइटी में बोला जाता है। कभी किसी को लो पे ग्रेड में काम करना एक अच्छी सोसाइटी की निशानी नहीं होती। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन शोन टू हेल्प मेंटेन हेल्दी लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, निम्नलिखित से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 20 का C आसीन जीवन शैली, यानी कुछ काम ना करना, पड़े रहना, खाते रहना, इसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बैठे रहना, खाते रहना, ऑफिस में भी जाके काम का मतलब है टेबल पर काम करना। अगर आप मेंटल या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करें तो इसका मतलब आपके जीवन शैली खराब है। लाइफ प्रेजेंट से कंटिन्यूस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इज सेड बाय, जीवन अस्तित्व के संघर्ष उत्तर जीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत होता है, किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है डार्विन। आंसर ए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे, पियाजे द्वारा दिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इनमें से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? इसका C आंसर साइक्लिक स्टेज, ये इसकी नहीं है। चक्रीय चरण पता नहीं कहाँ से दिए इन्होंने। क्वेश्चन 23 मेंटल एक्टिविटी दैट गोज इन ब्रेन व्हेन अ पर्सन इज प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जब कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है C थिंकिंग। क्या कहलाती है? थिंकिंग, विचारण। फॉर्मूला ऑफ IQ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है A। असिमिलेशन इज अडेप्टिंग टू इंटरनल वर्ड, यह आंतरिक दुनिया के अनुकूलन होना, आत्मसात्करण है। द 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। स्टूडेंट तो देखिए मेन आधार है टीचर करिकुलम, फिर है A टीचर स्टूडेंट करिकुलम, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया क्या है? ये वापस आ गया, ये तीनों शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन आया है। डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल्स, पढ़ने में कठिनाई। क्या? पढ़ने में कठिनाई। 20 ए सीरीज ऑफ पिक्चर्स इज शोन टू द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक ए स्टोरी इज यूज्ड इन डैश प्रोजेक्टिव टेक्निक, व्यक्ति को चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाती है, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। यह आंसर है A टेट थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड टू असेस पर्सनैलिटी, निम्न से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? ये है इन्वेंट्री टेक्निक। ये एक्चुअली पर्सनैलिटी इन्वेंट्री क्वेश्चन पेपर होता है, वस्तु सूची तकनीक। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो अंडर क्लासिफिकेशन मेंटल रिटार्डेशन, निम्न से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण अंतर्गत नहीं आता है? माइल्ड रिटार्डेशन। ए माइल्ड रिटार्डेशन, हल्की मंदता, तो ये आंसर है। और इसके साथ शिफ्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी के साइकोलॉजी के जो आंसर्स हैं वो सॉल्व आंसर हमने दे दिए हैं। अगर इसमें किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। थैंक यू।